ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं। जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं रम्या रामायण महानदी। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसई राम सर चापधर कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परने। करहु कृपा मरदन मयन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। वेदावतार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री मुक्ति नारायण क्षेत्र की जय। श्री मुक्ति नारायण भगवान की जय। श्री शालिग्रामी गंगा की जय। श्री गंडकी गंगा की जय। श्री वागमती गंगा की जय। श्री दामोदर कुंड की जय श्री शालिग्राम पर्वत की जय श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय श्री गुह्येश्वरी माता की जय श्री पशुपति क्षेत्र की जय श्री बूढ़ा नीलकंठ भगवान की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री सरयू महारानी की जय श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय श्री महिल बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री राम लला ठाकुर की जय श्री हनुमान गढ़ी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री नागेश्वर महादेव की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय श्री जनकपुर धाम की जय श्री जानकी महल की जय श्री सीतामढ़ी की जय श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से परम पवित्र आर्यावर्त
नेपाल के इस पुनीत क्षेत्र में, पशुपत क्षेत्र में, श्री आनंद पशुपति में, श्री बागमती गंगा के पवित्र तट पर विराजमान होकर भगवान पशुपतिनाथ जी की सन्निधि में विराजमान होकर हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग, आर्ष महाकाव्य वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्रवण के माध्यम से एवं श्रीमद् रामचरितमानस के मूल पारायण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज इस नवरात्र महापर्व की पूर्णता का क्षण है, दिवस है। आज नवरात्रि के 9 दिन संपन्न होने जा रहे हैं। दिन ही पूरे होते हैं, कथा पूरी नहीं होती। उसका कारण यह है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। दास ने सप्ताह कथा तो कितनी कह के देख ली, भगवत कृपा से लोग गणना करके रखते हैं। हम ऐसा कुछ, हमारे पास कोई ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं कि हम आपको बता सकें कि हम इतनी कथा कह चुके हैं। सबको, लोगों को, वक्ताओं को स्मरण में रहता है कि इतनी में हो चुकी है, इतनी में होने वाली है। हमको स्मरण में नहीं है, न किसी का पता ठिकाना है, न कोई रिकॉर्ड है। साधु साई तरीके से सब काम है और न किसी का नाम गाम भी बहुत याद रहता है। भगवान कृपा करें, भगवान का नाम और भगवान का मंगलमय स्वरूप हम सब लोगों के हृदय में बस जाए, नेत्रों में बस जाए। और संसार के नाम रूप तो भुलाने योग्य ही हैं, भूल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान के नाम रूप की अखंड स्मृति हम सबको बनी रहे, यही भगवान की कृपा है। तो सप्ताह कथा भी कह के देख ली, पाक्षिक भी देख लिया, 2 महीने की भी देख लिया, महीना भर की भी देख ली, और कथा तो पूरी होती नहीं। और दूसरी बात यह है कि कथा कभी अधूरी रहती नहीं। आप कहेंगे दोनों बात एक साथ कैसे संभव? यही तो भगवान की विशेषता है। अणो रणीयान महतो महीयान। अब परस्पर विरुद्ध बातें हैं कि अणो रणीयान महतो महीयान, अणु से अणे, महान से महान है। भाई हम जो कुछ चर्चा कर रहे हैं वह अपूर्ण की नहीं कर रहे हैं, स्वभाव से ही जो परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उन परिपूर्ण परमात्मा की चर्चा हम कर रहे हैं। इसलिए भगवान के संबंध में जानकी वल्लभ जी जितना कह दिया जाए, जो कुछ कह दिया जाए, वह अपने आप में परिपूर्ण है। कहने सुनने का एक ही प्रयोजन है, हमारी वृत्ति इस नाशवान शरीर संसार से हटकर भगवान में लग जाए, शरीर संसार के प्रति राग समाप्त हो जाए और भगवान के चरणों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग हमें प्राप्त हो जाए। बस यही कहने का फल है और यही सुनने का फल है। भगवान की बड़ी कृपा हुई। वैसे तो शताब्दी में ही ये कथा होनी थी, आपके पूज्य पिताजी का शताब्दी था, उसमें ये कथा होनी थी। पर भगवान पशुपतिनाथ ने नवरात्रि का समय, रामनवमी का पवित्र अवसर निश्चित कर रखा था, इसलिए भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं। यह बात खूब समझ में आती है। और दूसरी बात यह है कि कथा के आयोजन तो बड़े बड़े हो जाते हैं,
लेकिन जैसी तत्परता से, जैसी श्रद्धा से श्री जानकी वल्लभ मारू जी ने कथा श्रवण की है, अपने पूरे परिवार के सहित, अपने इष्ट मित्र और कुटुंबों के सहित, ऐसा कथा सुनने का अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। उसका कारण यह है कि श्री जानकी वल्लभ जी की भूमिका, बुनियाद, वो हरि गुरु संतों की कृपा से बनी बनाई है। इनका साधक जीवन है, स्वयं अपने हाथ से भगवान की बड़े प्रेम से सेवा करते हैं और आपके कुटुंब परिवार को नहीं, सभी लोगों को इस प्रकार के जो साधक जीव हैं उनसे एक उत्तम वैष्णव की रहनी कैसी होनी चाहिए इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। गृहस्थ में कैसे रहें, वर्तमान में किसी को देखना हो तो श्री जानकी वल्लभ मारू जी का जो प्रातःकाल उठने से लेकर सोने तक का जो उनकी जो दिनचर्या है उसे देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए। और दास बहुत संतुष्ट है, भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसे वैष्णव, ऐसे हरिभक्त सामने बैठकर श्रवण करते हैं तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है। हमारा तो मन ही नहीं भरता, कहते कहते क्या कहें। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बोलते चले जाओ, क्या करें, ये शरीर धर्म आड़े आता है। अन्यथा भगवान ऐसी कृपा करें, अहरनिश कहें और अहरनिश सुने। जितनी देर हमने कहा सुना, जितना समय हम लोगों का सत्संग में व्यतीत हुआ, समझ लो उतनी ही देर हम जीवित रहे, बाकी तो मरे हुए जैसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का सहकार हो, सहयोग हो तो संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, पर सत्संग दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसार में सत्संग दुर्लभ है। कितनी देर का सत्संग, निमिष दंड भरी एकऊ वारा, एक निमिष का सत्संग, पलक गिराने में जितना समय मिलता उतना सत्संग, एक दंड का, एक मुहूर्त का सत्संग संसार में दुर्लभ है। और ऐसा दुर्लभ सत्संग भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। दास की ऐसी मान्यता है कि इस संस्कृति के चक्र में पड़े हुए जीव को अविद्या माया जन्य क्लेशों से क्लेशित होते हुए देखकर करुणा वरुणालय भगवान का हृदय द्रवित होता है और भगवान सत्य संकल्प, भगवान जीव के कल्याण का संकल्प अब जब अपनी ओर से कर लेते हैं तब उसे सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान ने हम सबके कल्याण का संकल्प कर लिया है। भगवान ने हम सबके कल्याण का संकल्प न किया होता तो हम लोगों को सत्संग कैसे मिलता है। हम कई बातें कहना चाहते हैं और भूल जाते हैं। हमारे अनुराग दास जी कह रहे थे, आपने मलुक जयंती की सूचना दी नहीं, कल बोले थे आज जरूर दे देना, लेकिन हम फिर कल भी भूल गए, आज भी भूल जाएंगे। अभी याद आ गई तो अभी दे देते। हमारे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक दास जी महाराज का स्थान है, उन्हीं के टुकड़े खाकर हम जी रहे हैं। दास मलुका यों कहें सबके दाता राम, उनकी पवित्र समाधि है वृंदावन में और उनका अखंड धूना है। और उमेश उन्होंने कैथी लिपि से उसका लिप्यंतर भी किया और अभी महाभारत वाला कार्य भी वही कर रहे हैं। तो उन्होंने उसका भावानुवाद भी वाणी का किया है जो मलुक पीठ से प्रकाशित हो चुका है।
तो इस बार श्री मलुकदास जी का 450वां जन्मोत्सव है, 450वीं जयंती है। और पिछली वर्ष तो पिछली वर्ष से पिछली वर्ष तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित जगत गुरु श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने शुक रामायण की कथा कही थी। शुक रामायण माने 9वें स्कंध में जो सुखदेव जी ने परीक्षित को रामचरित्र सुनाया है, पर 1 वर्ष में पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि वो विलक्षण विद्वान हैं, उनके प्रतिपादन की शैली भी बड़ी विलक्षण है। इस बार भी वे कृपा करके जो अवशिष्ट शुक रामायण का विषय है उसे पूर्ण करने वाले हैं। आने वाली 21 तारीख से, आज कितनी तारीख है? 17। तो अभी 21 आने वाली 21 तारीख से श्री मलुक पीठ में मलुक जयंती का उत्सव आरंभ होगा। अनेक दिव्य महापुरुष पधारते हैं, रासलीला भी होती है, शोभा यात्रा भी, बहुत विशाल शोभा यात्रा निकलती है और पूरे ब्रज के संतों का झरा भंडारा भी होता है। वो भी एक विलक्षण दर्शन, हजारों की संख्या में संतों का दर्शन होता है। और ठाकुर जी की कृपा है कि मलुक पीठ में, चाहे कुंभ पीठ में हो या कुंभ में सेवा हो, सर्वत्र वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही व्यवहार, चाहे संख्या चाहे जितनी अधिक हो, भगवान की सेवा में प्रयोग बाजार के घी आदि का नहीं होता। यद्यपि उसमें सेवा अधिक लगती है, लेकिन सेवा लगे तो लगे, भगवान को विशुद्ध वस्तु का भोग लगना चाहिए। हमको पनीर का भी भोग लगवाना हो, अब बड़ा भंडारा है, बाजार का तो लेंगे नहीं, तो फिर पहले से तरफ पूज्य श्री रमेश बाबा जी वाली गौशाला, अपनी जड़खोर गौशाला, इसमें से पहले से रोक करके फिर वो सब करना पड़ता है। दही हो, दूध हो, घी हो, तो घी आदि का भी प्रबंध, क्योंकि वस्तुतः भगवान की सेवा में विशुद्ध वस्तु का ही प्रयोग होना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था है नहीं कि भगवान को भोग अलग लगे हम अलग पावें। जो भगवान ग्रहण करते हैं, जो भगवत प्रसाद है, वही प्रसाद सबको एक जैसा प्राप्त होता है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है। बैठने में भी यही है। हमारे यहाँ आयोजन में वृंदावन के श्रोता इतने अद्भुत हैं, वो 1.5 घंटा 2 घंटा पहले से ही जगह रोक के बैठ जाते हैं। फिर कई बार आयोजक बाहर के जो होते वो कहते हैं हमको बैठने की जगह नहीं, आप पहले से बैठो। यहाँ ये भेद नहीं कर सकते कि आप यजमान हो, आप बड़े आदमी हो तो आपको अलग जगह मिलेगी। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। रघुनाथ जी के दरबार में, वृंदावन बिहारी जी के दरबार में सब एक हैं। आपको सुनना है तो आप पहले से आकर बैठिए, ऐसी ही व्यवस्था है। और भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत करुणा है। तो आज यह उत्सव पूर्ण हो रहा है भगवत कृपा से। हम भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में और आप सबके हृदय में भी भगवान अपना दिव्य प्रेम प्रकट कर दें, हम लोगों का जीवन सफल हो जाए, यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, और सदा सर्वदा के लिए अपने आराध्य के युगल चरण कमल हम लोगों को मिल जाएं। ऐसी प्रार्थना भगवान से हम करते हैं। और बाकी आशीर्वाद के जो मंत्र हैं वो तो पंडित ब्राह्मण रोज पढ़ते ही हैं, तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो सबको मिलना ही चाहिए, है ही। पर हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं, चाहे कम जिए और चाहे ज़्यादा से ज़्यादा जिए, जितना हम लोगों के जीवन का क्षण है वह व्यर्थ न जाए, एक एक क्षण का उत्तम उपयोग हो जाए, प्रत्येक क्षण भगवत भागवत चिंतन में जाए, भगवत भागवत स्मृति में जाए,
बस यही प्रार्थना है। इतना हो गया तो सब सफल है, और नहीं तो हजारों वर्ष भी जिए तो क्या जिए, क्या मतलब जीने का। इसलिए संसार की किसी भी वस्तु का महत्व है नहीं भगवान के आगे। जब तक संसार की वस्तुओं के प्रति, धन के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति हमारी महत्व बुद्धि बनी रहेगी, तब तक हम भगवान के चरणों में जैसे जुड़ना चाहिए वैसे नहीं जुड़ पाएंगे। जितने अंश में शरीर संसार के प्रति राग रहेगा, उतने ही अंश में हम भगवद अनुराग से वंचित रह जाएंगे। इसलिए भगवान कृपा करें। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बणं अनुग्रह तोरे। बस यही एकमात्र भाव हम सबके मन में रहे। लंका कांड दोहा संख्या 40 तक हो चुका है, वहां से आगे होना है। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। कोट कंगूरन सोई कैसे, मेरुक श्रृंगन जनुगन। बाजही ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई बटन मचाऊ। बाजही भेरी न फिरी अपारा, सुनि कादर उर जाई दरारा। लेकिन जाई कपिन के कट्टा, अति विशाल तन बालु सुभट्टा। गावई गनई न अवगट घाटा, पर्वत खोरी करई गई बाटा। आकट कटाई कोट न भट घर जई, दसन कोट काटही अति तर जई। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निशिचर शिखर समूह ढावई, कूद धरई कपि फेरी चलावई। कर कुधर कंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारई। जपटई चरण गई पटक मई बजी, गलत बहुत पचारई। अति तरल तरुण प्रताप दर्पई, तमकी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर न जाता, राम राम जसु गावत गए। एक एक निश्चर गई, मुनि कपि चले पराए। ऊपर आप हेठ भरत, गिरहि धरनी पर आ। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निश्चर सुहट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जाना बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवार। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवई बालक आतुरना। सब मिली देहि रावण गारी, राज करत मृत्यु अपार। निज दल बिचल सुनीत ही काना, फेरी सुवट लंकेश। फेरी सुवट लंकेश निशान। जोरन विमुख सुना में पाना, सो में तब कराल कृपा। सर्व सुखाय भोग कर नाना, समर भूमि भय बल्लभ दान। उग्र वचन सुनि सकल डिराने, चले क्रोध करि सुबट लजान। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा।
बहुआयुध धर सुभट सब गिरई पचारी पचारी व्याकुल किए बाल कपि परिघ त्रिशूलन मार भय आतुर कपि भागन लागे यद्यपि उमा जीत यहीं आगे तू कह अंगद हनुमंता कहना नील दुविध बलवंता निज दल विकल सुना अनुमाना पश्चिम द्वार रहा बलवाना मेघनाद कह करे लड़ाई टूटन द्वार परम कठिनाई पवन तनय मन भा अति क्रोधा गरजेउ प्रबल काल समझोदा कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा कई गिरि मेघनाद कहूँ दावा गंजेउ रथ सारथी ने पाता ताहि हृदय महु मार सिलाता दूसरे सूत विकल ते जाना चंदन घाली तुरत गृह आना अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गए के रनबापुरा बाली सुत कर की चढ़ो कपि थे युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर राम प्रताप सुमिरे उरंतर रावण भवन चढ़े दुदाई कौशलाधीश दुहाई कलश सहित गई भवन डावा देखी निशाचर पति भय पावा नारी दंड कर पी कहीं छाती अब दुई कपि आए उत्पाती कपि लीला करित नहीं डरावई रामचंद्र कर सुजस सुनावई पुनि कर गई कंचन के खंबा कनिष करने आरंभा गर्जी परे रिपु कटक न झारी लागे मर्दे भुज बल भारी काहू लात चपेटन के बजऊ न रामई सो पल लेहू एक एक सौ मर्दई चला वही मुंड रावण आगे परहिते जन फूटहि दधि कुंड महामुखिया जे पावहि श्री राम जय जय राम ते पद गई प्रभु पास चलावहि श्री राम जय राम कहे विभीषण इनके नामा श्री राम जय राम जय राम तिन्हु निज धाम श्री राम जय फल मनुजात द्विजामिष भोगी श्री राम जय राम पावहि गति जो जाचत जोगी श्री राम जय राम तुम्हाराम मृदु चित करुणा कर श्री राम जय राम बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर श्री राम जय जय परम गति सोजिय जानी श्री राम जय राम अस कृपाल को कहु भवानी श्री राम जय अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी श्री राम जय राम नरमति मंद ते परम अभागी श्री राम जय अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा श्री राम जय राम
दिवस कर अवधेशा। श्री राम जय जय राम। लंका दो कपि सोई कैसे। श्री राम जय राम। मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जय उज्जबल रिपुदल दल मलि। देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम। आए जहाँ भगवन। श्री राम जय राम। 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सवेगवान वेग समाहितात्मा। हरि प्रवीरः परवीरहंता। मनः समाधाय महानुभावो। जगाम लंकाम मनसा मनस्वी। शत्रु वीरों का नाश करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ बलशाली महामनस्वी पवन कुमार श्री हनुमान जी मन ही मन वेग पूर्वक समुद्र लंघन के विचार में मग्न हो गए और उन्होंने अपने मन को चित्त को एकाग्र करके लंका का स्मरण किया। माने जगाम लंकाम मनसा। वस्तुतः शरीर से नहीं मन से तो वे लंका पहुंच ही गए। ये अंतिम श्लोक है किष्किंधा कांड का। अब सुंदर कांड के प्रथम श्लोक का हम स्मरण कर रहे हैं। ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षणः। येष पदमन्वेष्टुं चारणा चरिते पथि। वृक्षराज श्री जामवंत जी महाराज के द्वारा श्री हनुमान जी को प्रोत्साहित करने के पश्चात श्री सीता जी के अन्वेषण में प्रवृत्त श्री हनुमान जी श्री जानकी जी की प्राप्ति के पथ में आने वाले जितने प्रतिबंधक हैं, जितने विरोधी हैं, जितने विघ्न हैं, उन विघ्नों को समाप्त करने की शक्ति जिन हनुमान जी महाराज में है, उन हनुमान जी ने रावण माने रुलाने वाला, जो तीनों लोगों को रुलावे उसी का नाम रावण। सबको दुखी करने वाला रावण श्री जानकी जी को ले गया। उस रावण के निवास स्थान का पता लगाने के लिए, सीता जी के निवास स्थान का पता लगाने के लिए ईयेष पदमन्वेष्टुम, ईयेष माने इच्छा की हनुमान जी ने। तो अब कैसे हम जाएं श्री जानकी जी तक? तो वाल्मीकि महर्षि कहते चारणा चरिते पथि। चारण लोग जिस मार्ग से, देवताओं की एक जाति है चारण, सिद्ध चारण गंधर्व जिस मार्ग से आकाश में चलते हैं, उस मार्ग से हनुमान जी ने जाने का विचार किया। आकाश में सबके अलग अलग मार्ग होते हैं। मक्खी मच्छर का मार्ग अलग है, पक्षियों का मार्ग अलग है,
पक्षियों में भी गरुड़ जी का मार्ग अलग है और फिर भूत प्रेतों का भी अलग है। हाँ, यक्ष गंधर्व किन्नर इनका मार्ग अलग है, देवताओं का मार्ग अलग है। चारणों के मार्ग का ही देवताओं के मार्ग का आश्रय श्री हनुमान जी ने क्यों लिया, इसका बड़ा सुंदर भाव है। ये केवल चारणों का मार्ग नहीं है। चारण शब्द की व्युत्पत्ति है चारयंती, आचारयंती धर्मान इति चारणाः। जो स्वयं धर्माचरण करते हैं और धर्माचरण करवाते हैं, धर्माचरण की प्रेरणा स्वयं बनते हैं और धर्माचरण की प्रेरणा जो देते हैं, ऐसे कौन है? पूर्वाचार्याः। तो पूर्वाचार्याः एव चारणा, पूर्वाचार्य ही चारण है और उन्हीं के पद चिन्हों का आश्रय हनुमान जी ने लिया। क्यों? क्योंकि श्री जानकी जी कोई सामान्य नहीं है। जानकी जी साक्षात रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है और रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के पश्चात ही भगवान की प्राप्ति संभव है, नहीं संभव नहीं है। भगवान ने भक्ति की प्राप्ति को इतना दुर्लभ कहा है। शुकदेव भगवान कह रहे हैं मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। भगवान प्रसन्न होकर मुक्ति तो दे देते हैं पर भक्ति योग प्रदान नहीं करते हैं। क्यों? मुक्ति से भी दुर्लभ भक्ति है। मुक्ति देने में ठाकुर जी को बड़ा फायदा है। खुद तो मुक्त है ही है, जीव को भी मुक्त कर दिया और भक्ति देने के बाद सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को बंधन में बंधना पड़ता है। बंधना कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता बंधना। इसलिए ठाकुर जी खूब ठोक बजा के देखते हैं तब भक्ति देते हैं। किसको देते हैं भक्ति? जो हृदय से कह देता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, उनको जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ऐसे जीवों को भगवान अपने चरण कमलों का प्रेम प्रदान करते हैं। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी यक्ष पूछ रहा है कि हे युधिष्ठिर बताओ कह पंथा, मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्स पंथा। श्रुतियां भिन्न भिन्न हैं, उन श्रुतियों के अर्थ का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां भी भिन्न भिन्न हैं और कोई भी ऐसा ऋषि महर्षि नहीं है जिसकी वाणी प्रमाण ना हो। सभी की वाणियां प्रमाण है, लेकिन हम सबकी बात तो नहीं मान सकते। तो हमको क्या करना चाहिए? और धर्म का तत्व कंदरा में छिपा हुआ है, तो प्रकट नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? बोले महाजनो ये नगतस्स पंथा। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव जिस मार्ग पर चल कर गए हैं, हमारे पूर्वाचार्य चरण जिस मार्ग पर चल के गए हैं, उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। यही है महाजनो ये नगतस्सा पंथा। श्री हनुमान जी ने मंगलाचरण भी किया। प्रत्येक कार्य के आरंभ में आस्तिक व्यक्ति को मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। महाभाष्यकार पतंजलि जी ने लिखा है मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि च प्रथन्ते। मंगलाचरण है जिनके आरंभ में, मंगलाचरण है जिनके मध्य में, मंगलाचरण है जिनके अंत में,
ऐसे ग्रंथ ही प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। पढ़ने सुनने वालों का सर्वविध मंगल होता है। प्रत्येक क्रिया में मंगलाचरण है। उठते ही मंगलाचरण है। ये प्रातः काल का जो प्रातः स्मरण है वो प्रातः का मंगलाचरण ही है। रात्रि को सोने के पहले जो रात्रि स्मरण है वह भी रात्रि का मंगलाचरण ही है। हर समय मंगलाचरण। हनुमान जी ने पूर्व की ओर मुख किया और ससूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयं भुवे भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकार गमने मतिम। सबसे पहले पूर्व की ओर भगवान सूर्य को प्रणाम किया। सबसे पहले सूर्य को प्रणाम क्यों किया? सूर्य कर्म साक्षी जगत चक्षु तो हैं ही। हनुमान जी का तो उनसे और मधुर संबंध है। हनुमान जी ने सूर्य नारायण से ही सांगोपांग वेद का अध्ययन किया है। संपूर्ण शास्त्रों को सूर्य नारायण से ही पढ़ा है। पाछले पगन गम मन गगन मगन मम क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। लोकपाल दिक्पाल भी आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि हनुमान जी उल्टे कैसे चल रहे हैं। सूर्य नारायण ने कहा था हनुमान जी को बचपन में कि इस बालक को हम वेद वेदांग पढ़ाएंगे। हनुमान जी का जनेऊ हो गया। बोले पढ़ाओ गुरुजी, आपने कहा था। अरे बोले भैया कह दिया तो पता नहीं किस भाव में थे हम, कह दिया। अब क्या बताएं, पढ़ाने वाले को स्थिर तो रहना चाहिए। हम तो 24 घंटे दौड़ते रहते, भागते रहते, कहाँ पढ़ावें, फुर्सत नहीं पढ़ाने की। हनुमान जी बोले हम तो भागते दौड़ते भी पढ़ लेंगे। तो सूर्य भगवान ने दूसरा बहाना बनाया। बोले शिष्य को गुरु के समान आसन पर बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमारे रथ में अकेले हमारी बैठने की जगह है, तो हमारे ही आसन पर बैठकर पढ़ोगे क्या? दूसरी बात यह है कि हमारी प्रचंड किरणें इतनी हैं, प्रखर किरणें इतनी हैं कि तुम पढ़ने आके निकट बैठोगे तो उसके पहले ही जलकर दग्ध हो जाओगे। हनुमान जी बोले उसकी चिंता मत करो, जलेंगे वलेंगे नहीं हम। हाँ, रही आपने जो बात कही कि समान आसन पर बैठने की बात है, तो हम नहीं बैठेंगे। बैठेंगे तो नहीं बैठोगे तो हमारा रथ तो तेज गति से चलता है। फिर पढ़ोगे कैसे? बोले हम दौड़ के पढ़ लेंगे। सूर्य भगवान बोले ये भी संभव नहीं है। हमारा रथ दौड़े, तुम बगल में दौड़ो, तो हम तो ऐसे मुंह करके पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे। हनुमान जी बोले ऐसे क्यों? बोले शिष्य को सामने होना चाहिए। बोले हम आपके रथ के आगे आगे चलेंगे, आपके रथ की गति से, तीव्र गति से चलेंगे और उल्टे चलेंगे। पाछले पगन मन गगन मगन। अब आप सोचिए, सीधे में व्यक्ति जितनी तेजी से दौड़ सकता है, उल्टा उतना तेजी से दौड़ सकता है क्या? और उल्टा इतना तेज हनुमान जी दौड़ते हैं कि सूर्य भगवान का रथ भी पीछे रह जाता है। सूर्य के रथ की गति से तेज दौड़ते हैं उल्टे, तो सीधे उनके दौड़ने की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग है हनुमान जी का। ऐसे हनुमान जी ने सुनी, पढ़ा। दो ही पढ़े सूर्य नारायण से, तीसरा आज तक कोई पढ़ा ही नहीं। एक हनुमान जी पढ़े और दूसरे कौन पढ़े, उसका नाम आप बताओ। अरे भाई आप लोग तो पुराने सत्संग, आप लोग बताइए। आश्चर्य की बात, लोग ठीक से सुनते नहीं है लगता है। महर्षि याज्ञवल्क कौन पढ़े? हनुमान जी पढ़े और महर्षि याज्ञवल्क भी सूर्य से पढ़े। याज्ञवल्क जी पहले वैशंपायन जी से पढ़े थे, वैशंपायन जी के शिष्य। एक बार गुरु जी नाराज हो गए, हे
याज्ञवल्क तू बड़ा अहंकारी है, हमने जो कुछ पढ़ाया सबकी उल्टी कर दे, सब विद्या त्याग के यहां से चला जा। गलती क्या थी? बड़ा रोचक प्रसंग है। गलती क्या थी? वैशंपायन महर्षि का जो गुरुकुल था वो जिस राजा के राज्य में था, वो राजा सारी व्यवस्था करता था। तो कभी वैशंपायन जी भी आशीर्वाद देने जाते थे, कभी विशेष पर्व पर, और नहीं तो गुरु जी की ओर से कोई एक ब्रह्मचारी जाता था और मंत्रोच्चार पूर्वक राजा के मस्तक पर चावल छिड़क के आता था, आशीर्वाद के अक्षत। एक दिन बारी आ गई याज्ञवल्क्य जी की। गुरु जी ने कहा तुम्हारा नंबर, तुमको जाना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य बोले जो आ गया गुरु जी। गए। राजा उस समय पासा खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। उन्होंने सिर पे नहीं डाला चावल। आशीर्वाद लेने वाला प्रमादी है, सावधान नहीं है, ऐसे असावधान व्यक्ति को मैं क्या आशीर्वाद दूं? राजा ने कहा ब्रह्मचारी अपना काम करो, जाओ। बोले क्या काम करने? हम आशीर्वाद देने आए हैं, तुमको फुर्सत ही नहीं है। बोलो आशीर्वाद का अक्षत कहाँ डालें? तो राजा ने पलंग की ओर इशारा कर दिया। राजा का पलंग पड़ा था, इस पर डाल दो, मैंने इस पे हम सोते हैं, हमको आशीर्वाद मिल जाएगा। जैसे ही पलंग पर आशीर्वाद के अक्षर डाले, वो पलंग जो है आम की लकड़ी का था, वो 4 पाए तो 4 पेड़ हो गए, उसमें से फल लटकने लग गए। ब्रह्मचारी तो चले गए। राजा को बड़ा पश्चाताप हो। इतना तेजस्वी ब्राह्मण कि मंत्रोच्चार पूर्वक लकड़ी, सूखी लकड़ी पलंग के ऊपर आज चावल डाले और वो वृक्ष बन गया, पल्लवित, पुष्पित और फलित भी हो गया, बिना ऋतु के फलित हो गया। मेरे ऊपर पड़ जाते तो मैं तो धन्य ही हो जाता, अजर अमर हो जाता। गुरु जी के पास संदेश भेजा वैशंपायन जी के पास की उसी ब्रह्मचारी को कल भेजना आशीर्वाद के लिए। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारा आशीर्वाद बहुत शक्ति संपन्न है, कल भी तुम्ही को आशीर्वाद देने जाना है। कहा गुरु जी क्षमा करना, श्रद्धावानों के लिए मेरा आशीर्वाद है, प्रमादियों के लिए नहीं है, चाहे राजा हो चाहे कोई हो। मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया गुरु जी। आप ही बताओ ऐसे प्रमादी को देना चाहिए? गुरु जी चुप हो गए। उसी समय गुरु जी के मन में थोड़ी खटाई आ गई कि तेजस्वी तो है लेकिन आज्ञाकारी नहीं। ऋषियों की एक सभा थी, उस सभा में सबकी उपस्थिति अनिवार्य थी। वैशंपायन जी को भी उसमें बुलाया गया था, पर हाँ मर्यादा भी स्थापित कर दी थी। जो ऋषि उस सभा में उपस्थित नहीं होगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये इतनी बड़ी मर्यादा इसलिए रख दी कि लाख करोड़ काम छोड़कर लोग सभा में आए, पर वैशंपायन जी नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उनके पिता के श्राद्ध की तिथि थी। देव कार्य ऐच्छिक है। आप नवरात्रि में व्रत न करें, पूजा न करें तो आपकी बहुत बड़ी कोई हानि नहीं है। पूजा करें तो लाभ है, न करें तो हानि नहीं है। लेकिन श्राद्ध पिता का आ जाए आप न करें तो बड़ी भारी हानि है। देव कार्य से पितृ कार्य को अत्यंत आवश्यक कार्य कहा गया। पितृ कार्य का त्याग नहीं, वो ऐच्छिक नहीं है, वो आवश्यक है। और बड़ी दुख की बात है कि देव कार्यों में तो लोगों की रुचि जग रही है, पर पितृ कर्म में इस समय बहुत घोर उपेक्षा लोग कर रहे हैं। वैसे तो देखिए आचार्य जी, संध्योपासना आवश्यक है कि नहीं द्विजाति मात्र के लिए, पर स्नान के बाद संध्या पीछे, स्नानांग तर्पण पहले। हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ। स्नानांग तर्पण पहले है कि नहीं?
इसका मतलब संध्योपासन से भी आवश्यक तर्पण है। कितने लोग तर्पण कर रहे हैं? भैया जीते जी तो पिताजी को एक लोटा पानी नहीं पिला सकते, मरे पीछे क्या पिलाएंगे? बड़े बूढ़ों को तो लोग वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते। उनकी श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, मरे पीछे बढ़िया फोटो बनवा के उस पर एक माला लटका देंगे, फिर बड़ी भारी भक्ति दिखाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे। अरे भैया, मना नहीं करें अगरबत्ती घुमाने को, लेकिन हम कह रहे हैं जीते जी तो उनकी सेवा नहीं की तुमने, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब ये ढोंग काय को कर रहे हो? संतान दुष्ट पितरों के रोष से होती है, वंश नष्ट पितरों के रोष से होता है। भयंकर शरीर में आदि व्याधि भी पितरों के रोष से उत्पन्न होती है। गृहस्थ व्यक्ति को पितृकर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाकर सविधि तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध तर्पण की योग्यता कैसे होगी? जब आप शिखा सूत्रधारी होंगे, चोटी नहीं है, जनेऊ नहीं है, संध्या नहीं करते, तो आप तर्पण के भी अधिकारी नहीं है, आप श्राद्ध कर्म के भी अधिकारी नहीं। चोटी भी रखना पड़ेगी, जनेऊ भी पहनना पड़ेगा। अरे दुनिया भरे का कपड़ा लादे रहते हो, जनेऊ पहनने में तुमको कौन सा वजन लगता है? भगवान ने बड़ी कृपा की कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म दिया, जहां जनेऊ पहन सकते थे। और जिस जाति में जन्म लेकर आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे, यज्ञोपवीत धारण नहीं किया तो फिर उस जाति में फिर जन्म नहीं मिलेगा, फिर तो अंत्यज कुल में ही पैदा होना पड़ेगा। जिस द्विजाति का कुल 7 पीढ़ी तक बिना जनेऊ और बिना चोटी के, बिना संध्या के बीत जाती हैं 7 पीढ़ियां, वह द्विजाति का कुल चांडाल का कुल हो जाता है, ऐसा महाभारत आदि ग्रंथों में लिखा है। अभी 7 पीढ़ियां इस देश में नहीं बीती हैं। आप जनेऊ नहीं पहनते, आपके पिताजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके पिताजी नहीं पहनते, आपके दादाजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके दादाजी को भी आपने देखा हो न पहन, तो आपके परदादा अवश्य ही जनेऊ पहनते होंगे, इसमें संदेह नहीं। तो 7 पीढ़ी तो नहीं बीती। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप कथा तो सुनते हो, मानस पाठ करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर समय से यज्ञोपवीत कराओ। ये वैश्य कुल के बालक हैं, इनकी आयु इसमें जनेऊ के योग्य है। इस शिखा सूत्र के योग्य यही आयु, इससे अधिक आयु नहीं, इतनी आयु जरूरी है। इस आयु में 11 वर्ष की आयु तक वैश्य बालक का यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए। पहन ही नहीं लोग। मनु जी महाराज कह रहे हैं, विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। बिना शिखा सूत्र के आप जो कुछ कर्मकांड करेंगे वो न किए के बराबर है। चाहे तुम भोले बाबा को जल चढ़ाया हो, चाहे कहीं दुनिया में चले जाओ, जो कुछ किया वो न किए के बराबर है। चोटी जरूर रखो, यज्ञोपवीत जरूर धारण करो। हाँ, चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं उन्हें जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, पर चोटी अवश्य धारण करनी चाहिए, तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। द्विजातियों का वैदिक कर्मकांड करने से जो लाभ उन्हें मिलेगा, वही लाभ चतुर्थ वर्ण के लोगों को केवल तुलसी धारण करने से और सबकी सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। पर उन्हें आग्रह नहीं करना चाहिए कि नहीं हम भी पहनेंगे जनेऊ, क्योंकि शास्त्र में
जिसके लिए जो कर्तव्य का निर्देश है वही करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। जब पूरे कल्याण की गारंटी सबकी है, ब्राह्मण के कल्याण की गारंटी है, चांडाल के भी कल्याण की गारंटी है, यदि वह स्वधर्म का पालन करे तो। जब शास्त्र कल्याण की गारंटी ले रहा है तो आपको हट क्यों है? भगवान की भक्ति करने का अधिकार चारों वर्णों का है, लेकिन जनेऊ धारण करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों को ही है। उन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। तब आप लोग एक बात कह सकते हैं कि चतुर्थ वर्ण के लोग अपने श्राद्ध तर्पण आदि कैसे करें? यज्ञोपवीत तो उनके नहीं है। तो समंत्रक तर्पण आदि करने से जो लाभ समंत्रक तर्पण करने से द्विजातियों को होगा, वही लाभ अमंत्रक तर्पण करने से चतुर्थ वर्ण के लोगों। वो गंगा जमुना जी में नहाकर ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का कह के जल दे देंगे, इतने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। केवट ने राम जी के चरण धोए, अब पितर पार कर, फिर पितरों को पार किया। तो हमारे महाराज जी कहते थे पितरों को कैसे पार किया? बोले कठोता में जिसमें राम जी के चरण धोए थे, दौड़ के केवट गया, कुसा उखाड़ लाया और बोले भैया अब दादा परदादा तो जिंदे हैं ना, सबको चरणामृत दे दें, गंगा जी का जल तो है ही है। तो कुसा डुबा डुबा करके ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का, ये परदादाजी के परदादाजी का, ये मामा जी का, ये नाना जी का, ये काका जी का, ये ताऊ जी का, ये फूफा जी का, ये मौसा जी का, जितने नाते रिश्ते उसको याद आए सबको उसने दे दिया और सबके सब चतुर्भुज होकर वैकुंठ चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जनेऊ जरूर पहनो, नहीं पहनते हुए ठीक बात नहीं है। अब फिर बड़े धर्मात्मा बनते हो, फिर कहते हो महाराज हमने तो बहुत पाठ पूजा की, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा कैसे होगा? मनु महाराज कह रहे हैं बिना चोटी जनेऊ के जो करो वो न किए के बराबर है। तो आप कर रहे हो, उसका फल कैसे आपको मिलेगा? आप चोटी रखो, आप कहेंगे कि अरे चोटी तो अलग से दिखाई पड़ेगी, खराब लगेगी। अभी एक फैशन चली है, जैसे आधे से ज़्यादा खेत काट दो और बाकी छोड़ दो, ऐसे इधर उधर से सब काट देते, इधर छोड़ देते, और यहाँ से कुछ बाल रखा कि इधर बांध लेते हैं। अरे भैया हाथ जोड़ के थोड़ा इधर से और छील दो, इतनी चोटी कितनी अच्छी लगेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है किसी सिनेमा वाले एक्टर का ऐसा करना। ऋषियों का अनुकरण नहीं करेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं? चारणा चरिते पथि, क्या चारणा चारयंती धर्मान इति चारणाः। हनुमान जी पूर्वाचार्य चरणों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपको यदि भगवत प्राप्ति करनी है, श्री किशोरी जी के चरण कमल प्राप्त करने हैं, तो पूर्वाचार्यों के चरण चिन्हों पर आपको चलना पड़ेगा। हाँ, तो हम सूर्य याज्ञवल्क्य जी के बारे में कह रहे थे। तो वैशंपायन महर्षि, उनके पिता का श्राद्ध था। उन्होंने कहा कि भाई देखो, देव कर्म से पितृकर्म आवश्यक है, तो सबसे अधिक आवश्यक पितृकर्म है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। हम नहीं जाएंगे सभा में, तुमको ब्रह्महत्या लगेगी, उसका प्रायश्चित हम कर लेंगे, ब्रह्महत्या का जो शास्त्रों में प्रायश्चित है, पर हम पितृकर्म अवश्य करेंगे। उन्होंने पितृकर्म किया, नहीं गए वो, तो उनको ब्रह्महत्या लग गई। ऋषियों ने मर्यादा स्थापित की थी। तो बोले अब तो हम भैया जब तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित नहीं कर लेते, किसी विद्यार्थी को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पातकी को पढ़ाने का अधिकार नहीं। तो हम तप करके पहले उसका प्रायश्चित करते हैं। ब्रह्मचारी बोले गुरुजी आप मत करो, आप जो कुछ कर रहे हो करो, आपके बदले हम लोग कठोर तप करके उसका प्रायश्चित करेंगे। तो सभी बटुक ब्रह्मचारी हाथ में जल लेकर अपने गुरुजी को जो मर्यादा के अनुरूप जो ब्रह्म हत्या लग गई थी उसका प्रायश्चित करने लगे। तो श्री याज्ञवल्क्य जी के मन में कोई अहंकार नहीं था, पर उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि देखो ये जो ब्रह्मचारी है ना,
ये बहुत सावधान नहीं है, ये अल्प शक्ति युक्त हैं। तो इतने लोग भूखे प्यासे रहकर आपके लिए करेंगे तो आपका वह दोष निवृत्त होगा। इससे अच्छी बात यह है कि आपका पाप मैं ही अपने ऊपर ले लेता हूँ और मैं कठोर तप करके, आप जो आज्ञा करो कि आपको इतनी कठोर तपस्या करनी है, इतने 1000 वर्ष तक बिना जल के तुमको रहना है, वैसे भी रहकर मैं आपके उस दोष का परिमार्जन करूँगा। पर इन विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। आप अपना पाप हमको दे दीजिए, प्रायश्चित हमको दे दीजिए, मैं करूँगा। गुरुजी तो पहले से ही नाराज थे कि मैंने कहा था नहीं गया राजा के यहाँ। गुरुजी नाराज तो पहले से ही थे। एक बड़ा धूर्त है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, अपने को ज्यादा तेजस्वी तपस्वी समझता है, इन ब्राह्मणों को तू अल्प शक्ति वाला कह रहा है, दुर्विनीत है, निकल जा मेरे आश्रम से, सारी विद्या को उगल दे जो मैंने पढ़ाई है। ऐसा हो सकता है क्या? आपको कोई पढ़ावे वो कहे हमारी पढ़ाई हुई विद्या त्याग दो, उगल दो, आप उगल सकते हो? हम नहीं उगल सकते, आप नहीं उगल सकते। पर याज्ञवल्क्य जी इतने तपस्वी थे, उन्होंने मंत्र पढ़ करके जल पिया और गुरुजी की पढ़ी हुई सारी विद्या का वमन कर दिया, उलट दिया सारी विद्या को। अब जो विद्या याज्ञवल्क्य जी को गुरुजी ने दी थी वो सबको नहीं थी। अब ऋषियों को बड़ा लोभ हुआ कि ये विद्या विलुप्त हो जाएगी, अब क्या करें? अब उगले हुए को खाना तो कैसे, उल्टी को कोई कैसे खाएगा? तो उन ऋषियों ने तीतर का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? तीतर। और तीतर का रूप धारण करके उनके बमन को चुग लिया। वो बमन नहीं था, वो वेद की ऋचाएं ही थी। उसी से वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा हो गई तैत्तरीय शाखा। अब याज्ञवल्क्य जी बिल्कुल ज्ञान शून्य हो गए। तब आपने भगवान सूर्य, प्रत्यक्ष नारायण है, उनकी उपासना की, तीव्र तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य बोले वर मांगो, बोले आप ही हमको पढ़ाइए, हम आपके ब्रह्मचारी बनकर आपसे पढ़ना चाहते हैं। सूर्य नारायण बोले कहाँ बैठोगे, मेरे पास जल जाओगे? बोले ये चिंता छोड़ दो, जलेंगे तो नहीं, हम भी तेजस्वी, हम जलेंगे नहीं आपके तेज से। और आप कहते आपके समान आसन पर बैठ के कैसे पढ़ोगे? तो उसका उपाय हमारे पास है, आप अनुमति दे दो खाली। कहाँ ठीक है, तो तुम पढ़ लो, मर्यादा पूर्वक पढ़ना। बोले बिल्कुल पढ़ेंगे। तब सूर्य भगवान के घोड़े के कान में वो सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए। अणिमा सिद्धि का आश्रय, अंगूठे के इतने बड़े हो गए याज्ञवल्क्य जी। और घोड़े का कान ऐसा रहता है, उसी कान में उल्टे बैठ गए, जैसे सामने जानकी वल्लभ जी बैठे, हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले गुरुजी पढ़ाइए। वह वेद की शाखा वाजसनेयी शाखा होगी। अश्व के कर्ण में बैठ करके शुक्ल यजुर्वेद माध्यमधनी शाखा, उसके आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य। क्या कहना, ये हमारे पूर्वजों के चरित्र हैं। तो याज्ञवल्क्य जी और हनुमान जी गुरु भाई हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये याज्ञवल्क्य जी और हनुमान जी दो ही सूर्य से पढ़े हैं, बाकी आज तक सूर्य से कोई कुछ पढ़ न सका। ये भगवान सूर्य। इसलिए सबसे पहले गिरी किसको प्रणाम करना चाहिए? बोलो। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। कोई काम करो, ठाकुर जी को 2 नंबर पर प्रणाम करो, पहले नंबर पर गुरु जी को प्रणाम करो। ज्ञान गुदरी में जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य चरण ने कबीर जी को उपदेश देते हुए कहा है, बहुत सुंदर बात। प्रथम ध्यान गुरु कर कर भाई। मंत्र जप के पहले भी पहले गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। मंत्र जप के पहले भी गुरु तत्व का ध्यान करना चाहिए।
अष्टाक्षर जपो, षडक्षर जपो, द्वादशाक्षर जपो, अष्टादशाक्षर जपो, जो भी मंत्र आपको मिला है उसके पूर्व सहस्रार चक्र में सहस्त्रदल कमल की कर्णिका में गुरुदेव अपनी पराशक्ति के सहित विराजमान हैं। उनका विधिवत पूजन और उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए और फिर भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी ढक के रखना, ठीक है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रथम ध्यान गुरु कर कर भाई, सबसे पहले, इसलिए श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरवे नमः, परम गुरवे नमः, परमेष्ठी गुरवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहाँ वृंदावन में रास की परंपरा में रास के स्वामी लोग मंगलाचरण करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। फिर ब्रज भक्तन को मन भाम तो गाइए, लाडली ललन वर गाई। क्या वो भूल गए? यहां से फिर माने भगवान का स्मरण पीछे, सबसे पहले गुरु जी का स्मरण। हनुमान जी का चरित्र है ये। हनुमान जी सबसे पहले गुरुदेव श्री सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं। फिर महेंद्राय, महेंद्र शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो इंद्र, महान इंद्र को प्रणाम करते हैं। दूसरे पुराणों में लिखा है, वामन पुराण का भी हमने मूल पारायण किया था, उसमें लिखा है कि जब भगवान की कृपा से इंद्र को इंद्र पद मिला तो ऋषियों ने वामन भगवान का महेंद्र पद पर अभिषेक किया। तो महेंद्र माने भगवान नारायण, भगवान वामन भगवान, उनको भी प्रणाम किया, इंद्र को भी प्रणाम किया। पवनाय स्वयं भुवे, अब पवनाय एक अर्थ है, पवनाय माने पवनदेव अपने पिता को प्रणाम किया, और स्वयं भुवे माने ब्रह्मणे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। दूसरा अर्थ पवनाय स्वयं भुवे, पवनाय का अर्थ है पावन करने वाले। पूयते येन स्वज्ञानेन योग विंदम सब पवनो भगवान, माने प्रत्यक तत्वभूतो रामः, ऐसे राम जो स्वयंभू हैं, आप प्रगट भय विधि ना बनाए। ऐसे पवनाय स्वयंभुवे माने पवनाय का अर्थ स्वयंभुवे श्री पवनाय माने पवित्र करने वाले श्री राम जी को प्रणाम किया। आप कहेंगे कि पवन का अर्थ यहाँ राम जी कैसे हुआ? आगे के श्लोक में फिर पवनाय आत्मयोने कह रहे हैं। इसका मतलब पहले इष्ट देव को प्रणाम किया, फिर पिताजी को प्रणाम किया। अंजलिम, और सभी प्राणियों को प्रणाम करके अंजलिम प्रांग मुखं कुर्बन पवनायात्मयोनये, आत्मयोनि पवन देव को प्रणाम किया। और इसके बाद श्री हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाने लग गए। पर्वताकार हनुमान जी, स्वर्ण शैलाभदेव हनुमान जी प्रकट हो गए और वानरों से कहने लगे कि देखो अब तुम लोग दुख रहित हो जाओ। यथा राघव निर्मुक्ता शरस्वसन विक्रमः गच्छेत तद्वत् गमिष्यामि लंकाम रावण पालिताम। कहते हैं जैसे भगवान श्री राम के धनुष की प्रत्यंचा से छूटा हुआ बाण जैसे अत्यंत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर चलता है, ऐसे ही मैं अब राम कार्य के लिए जाऊंगा। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना।
राम जी के बाण की बात हनुमान जी ने क्यों कही? तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी के जाने की बात कही कि राम यही भांति चले हनुमाना, लेकिन यहाँ हनुमान जी खुद कह रहे हैं कि मैं राम जी का बाण जैसे चलता है ऐसे ही मैं कार्य सिद्धि के लिए प्रस्थान करूंगा। राम जी के बाण का उदाहरण क्यों दिया, उसका बड़ा सुंदर भाव है। राम जी का बाण जानते कैसा है? तूणे नई कशरहा, भगवान के तरकस में बाण है और भगवान ने एक बाण निकाला संधान के लिए, तो करेण दसधा, एक बाण उठाया और छूते ही एक के 10 हो गए। संधान काले शतम, और जब भगवान ने छोड़ने का के लिए धनुष पर रखा तो 100 हो गए। फिर धनुष पर जब ठीक से रख दिया तो चापे भूत सहस्र, 1000 हो गए। और जब डोरी खींची और छोड़ दिया तो लक्ष्य गमने, लाख लाख हो गए। लक्ष्य गमने, और ध्यान से सुने, जब शत्रु के निकट पहुंचे तो कोटिश्च कोटिर्वधे, करोड़ों करोड़ हो गए। इतने से भी काम नहीं चला, अंते चार्व निखर्व, अर्व खरब हो गए हैं। एतद बाण पराक्रमस्य महिमा, ये राम जी के बाण के पराक्रम की महिमा कैसी? बोले सतपात्र दानम यथा, जैसे सतपात्र को दिया हुआ दान। अभी सतपात्र को आपने दिया नहीं, देने की इच्छा की, हाथ में लिया कि वो 10 गुना पुण्य उसका हो गया। दान का समय उपस्थित आए तो 100 गुना हो गया, और फिर 1000 गुना, फिर लाख गुना, अंत में अनंत गुणित हो जाता है। और फिर काम करके राम जी का बाण एक होकर फिर तरकस में आ जाता है। तो मानो हनुमान जी ये कह रहे हैं कि मैं अकेला जा रहा हूं, लेकिन जैसे राम जी का बाण अकेला होकर अनंत रूपों में कार्य करता है, ऐसे ही मैं अकेले ही लंका में अनंत रूपों में कार्य करूंगा। और हनुमान जी का कार्य वस्तुतः ऐसा कार्य है कि एक व्यक्ति के द्वारा वो संभव ही नहीं था। वस्तुतः हनुमान जी ने अनंत रूपों से ही कार्य किया, एक होकर भी अनंत होकर के हनुमान जी ने कार्य किया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी जैसे ही कूदे नहीं, उस पर्वत पर हनुमान जी विशाल हो गए, और उछलने के लिए थोड़ा हनुमान जी ने ऐसे जोर लगाया, थोड़ा ऐसे हुए, कान थोड़े खींचे, ऐसे हुए, तो इतने में ही वो पर्वत रसातल में चला गया, पानी के फव्वारे निकलने लगे और हनुमान जी उड़े। और जैसे हनुमान जी ऐसे हो गए, दोनों भुजाएं हनुमान जी की ऐसे हैं। श्री महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, दश्याम बरगतौ बाहु ददशाते प्रसारितौ पर्वताग्राद निष्क्रांतौ पंचास्या व्युपन्न। ऐसे लगता है मानो सोने का कोई पर्वत उड़ रहा है, और 5 उसके उस पर्वत से स्वर्ण के ही स्वर्ण में 2 सर्प, वो सर्प आगे चल रहे हैं। और वो सर्प कैसे हैं? 5 फण वाले सर्प हैं, उनकी उंगलियां फणों के जैसी दिखाई पड़ रही हैं। उस समय देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज के श्रीअंग पर पुष्पों की वर्षा की है। और प्लवमानं तु तम दृष्ट्वा प्लवंगम त्वरितं तदा बभ्रुसुस्तत्र पुष्पाणि देवगंधर्व चारणाः, देवता गंधर्व चारणों ने हनुमान जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। महाराज जी, सूर्य भगवान भी इतने प्रसन्न हैं हनुमान जी के ऊपर कि तताप नहीं तम सूर्यम, सूर्य भगवान गर्मी नहीं पहुंचा रहे हनुमान जी को, यद्यपि बहुत ऊंचाई से हनुमान जी उड़ रहे हैं। और महाराज जी, वायु भी शीतल मंद सुगंधित होकर पीछे से जैसे वायु धक्का दे रहे हों, अनुकूल वायु चल रही है राम कार्य की सिद्धि के लिए।
ऋषि हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं और देवता गंधर्व थोड़ा कीर्तन कर। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया, जय जय सिया, जय जय सिया राम, सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे हैं। ऐसे लगता मानो कोई सोने का पहाड़ उड़ रहा हो और उस सोने के पर्वत से दो स्वर्ण में विशाल नाग बाहर निकले हों और उनकी उंगलियां ऐसे लग रही मानो 5 फण वाले नाग हों। ऐसी हनुमान जी की शोभा हो रही है। और महाराज जी आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देवता गंधर्व चारण सब हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। सूर्य भगवान उनको गर्मी नहीं पहुंचा रहे हैं। पवन देव उनको पीछे से सहयोग कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा है। ऋषि हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। देवता गंधर्व हनुमान जी के यश का गान कर रहे हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिस समय हनुमान जी समुद्र लंघन कर रहे हैं उस समय समुद्र ने पर्वतराज मैनाक से कहा कि देखो तुम याद करो जब पर्वतों के पंख हुआ करते थे और जब शिकायत पर्वतों की, आपको कथा मालूम है, पहले तो पर्वतों के पंख होते थे, वो दिखाई नहीं पड़ते थे। जब उनको जाने की कहीं इच्छा होती थी तो उनके पंख निकल आते थे और फिर वो उड़ करके चले जाते थे। जहाँ उनको अच्छा लगे वहाँ बैठ जाते थे। अब जहाँ उनको अच्छी लगी जगह वहाँ कितने गांव कितने शहर उनकी चपेट में आ गए, इसका कोई उनको लेना देना नहीं। वहाँ सब धराशायी, सब प्रलय जैसा दृश्य हो जाता था। सबने देवराज इंद्र से शिकायत की। ये व्यवस्था देवराज इंद्र की है, सब प्रकृति की व्यवस्था। देवराज इंद्र ने मना किया पर पर्वत माने नहीं। इंद्र को क्रोध हुआ, उन्होंने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए। मैनाक के पंख काटने आए तो मैनाक के मित्र थे पवन देव। उन्होंने कहा भैया हमें बचाओ। तो पवन देव ने उनको सहयोग किया और मैनाक समुद्र में चले गए, वो बच गए। समुद्र ने कहा देखो राम जी के पूर्वजों ने हमको बनाया, सागर के पुत्रों ने खोदकर समुद्र बनाया, तो हम तो इस वंश के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं।
और तुम्हें भी कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि पवन देव सहयोग न करते तो तुम्हारे भी पंख काट दिए जाते। और पवन पुत्र हनुमान जी राम कार्य के लिए जा रहे हैं, तो तुमको सहयोग करना चाहिए। थोड़ा उनको विश्राम करके, सुंदर अमृतमय कंदमूल फल खा करके, थोड़ा रेस्ट करके, विश्राम करके तब वो जाएं आगे। हनुमास्त्वयि विश्रांत ततः शेषम गमिष्यति। हनुमान जी विश्राम करके तब आगे बढ़ेंगे। यदि तुम आज कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत भारी पाप लगेगा। देखो, भयंकर से भयंकर पापों का प्रायश्चित है, पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। आपका किसी भी प्रकार का उपकार यदि किसी ने किया है तो आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए, और समय आने पर उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उसका सर्वविध उपकार करना चाहिए, उसका हित करना चाहिए, नहीं तो कृतज्ञता का पाप लग जाएगा। हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं। भारत और नेपाल दो नहीं है, दो होकर भी एक है। कैसे हैं एक? आर्यावर्त भारत को कहते हैं, आर्यावर्त नेपाल भी है। वर्णाश्रम व्यवस्था भारत में है, वर्णाश्रम व्यवस्था नेपाल में भी है। सदाचार, संस्कृति, व्यवहार, संस्कार सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते क्या, एक जैसे हैं। मिलना जुलना तो अलग बात होगी, मिलना जुलना नहीं, एक जैसे हैं संस्कार। अब भारत के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोप के देशों से संस्कार नेपाल के मिलते जुलते हैं क्या? रूस से मिलते जुलते हैं क्या? चीन से मिलते जुलते हैं क्या? आपका जो स्वरूप ही नहीं है, आपके सदाचार, आपके पूर्वाचार्य, आपकी प्राचीन संस्कृति से जिन सभ्यताओं का कुछ लेना देना ही नहीं है, यदि उन सभ्यताओं से आप सटेंगे, उनके निकट जाएंगे, तो आपकी मूल सभ्यता समाप्त हो जाएगी। आपका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नेपाल का सदा सर्वदा अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक भारत और नेपाल दो नहीं एक होकर के रहेंगे, तब तक। दुर्भाग्य की बात है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, जो धर्म ईश्वर को, वैदिक सनातन संस्कृति को नहीं मानने वाले लोग हैं, वे दुर्भाग्य से नेपाल की निकटता कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित चीन से अधिक जुड़ते चले जा रहे हैं। विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर आज जो कुछ भी आ रहा है वो किधर से आ रहा है? चीन से होके आ रहा है कि भारत से होके आ रहा है? बताओ आप, कहां से होके आ रहा है? अरे झूठ मत बोलो, हम कोई डर थोड़ी रहना। आप क्यों डर? हम नहीं डरते, आप क्यों डरते हो? किधर से आ रहा है? भारत से आ रहा है। नेपाल देश में जन्म लेने वाले लोग चार धाम सप्तपुरी की यात्रा करते हैं कि नहीं? भारत में पैदा होने वाले लोग पशुपतिनाथ जी की यात्रा करते हैं कि नहीं? जनकपुर धाम की यात्रा करते हैं कि नहीं? मुक्ति नारायण की यात्रा करते हैं कि नहीं? दामोदर कुंड की यात्रा करते हैं कि नहीं? न इनके बिना उनका काम, न उनके बिना इनका काम, दोनों एक हैं।
तिब्बत अलग देश था, लेकिन आज उसका अस्तित्व बचा? सब निगलता चला गया। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन यही पद्धति यदि नेपाल की यही विचारधारा जो इस समय चल रही है, ये विचारधारा यदि आगे तक बढ़ी तो हो सकता कभी ऐसा दुर्भाग्य का समय आ जाए कि जैसे आज चीन ने तिब्बत का अस्तित्व समाप्त कर दिया, हो सकता आगे नेपाल का अस्तित्व भी खतरे में आ जाए। आप खुद रास्ता दे रहे हो उनको भीतर घुसने का सुरंग के द्वारा, और उसका स्वार्थ यही है कि हम भारत पर आक्रमण बड़ी सरलता से कर सकेंगे, क्योंकि नेपाल और भारत मिला जुला है। दुर्भाग्य से कहीं नेपाल की धरती का इस प्रकार से दुरुपयोग हुआ तो और कुछ हो न हो नेपाल नष्ट हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है मातृभूमि के प्रति आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखें, आप नेपाल को बचाएं, नेपाल का वास्तविक विकास करें, नेपाल की उन्नति करें। और उन्नति तभी होगी जब आप निष्ठापूर्वक वैदिक सनातन धर्म को स्वीकार करें और उसके अनुसार अपना जीवन बनावें, तो नेपाल की उन्नति है। कम्युनिस्ट विचारधारा से नेपाल की उन्नति नहीं है। लोग कहेंगे तो सही कि आपको ये बोलने का क्या अधिकार है, आप तो उधर से आए हैं, ये सब बोल रहे हैं, कथा क्या करें। हम जितना प्रेम अपनी मातृभूमि भारतवर्ष की धरती से रखते हैं, उससे कम प्रेम नेपाल से नहीं रखते, उससे अधिक प्रेम नेपाल से रखते हैं। हमारी किशोरी जी यहाँ प्रकट हुई, हमारे भगवान यहाँ प्रकट हुए, आप सब हमारे अपने हो, हम पराये नहीं हैं और आप भी पराये नहीं हो। आप माने न माने, आपको जितनी चिंता नेपाल की नहीं होती, उससे अधिक पीड़ा, उससे अधिक चिंता नेपाल की हमको होती है। यहाँ के लोग इतने सीधे साधे सरल हैं, इतने निश्चल निष्कपट लोग हैं यहाँ के, इतने सेवाभावी लोग हैं यहाँ के, इनको थोड़ा सा संस्कार मिल जाए तो इनका काम बहुत जल्दी बन जाने वाला है। आज भी इनके स्वाभाविक अपने गुणों के कारण कि ये चोरी नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, ये किसी के साथ छल नहीं करते, यही इनके जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों के कारण पूरी दुनिया में नेपाल का व्यक्ति कहीं चला जाए, सब जगह नेपाल के व्यक्ति को काम मिलता है। क्यों मिलता है? आप चोर होते, बदमाश होते तो आपको काम मिलता? आपको लोग बहुत भला मानते, बहुत अच्छा मानते, इसलिए हर व्यक्ति आप पर विश्वास करता है। आप कितने अच्छे हैं। तो भैया, यदि हम सहयोग, सहायता चीन से अधिक भारत से प्राप्त करते हैं और भारत से हमें प्राप्त करनी चाहिए, और यदि उसके विरुद्ध में यदि हम कुछ व्यवहार कर रहे हैं तो हमें कृतज्ञ नहीं माना जाएगा। हमें क्या माना जाएगा? कृतज्ञ माना जाएगा। सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। समुद्र कहता है तुम यदि नहीं करोगे हनुमान जी का सत्कार तो तुम कृतज्ञ माने जाओगे। इतना सुनते ही मेनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने नहीं समझा कि ये हमारे स्वागत के लिए आ रहा। हनुमान जी ने सोचा ये कोई बाधा है। क्यों इतनी शीघ्रता से मेनाक पर्वत ऊपर बढ़ा कि हनुमान जी की छाती मेनाक के शिखर से टकराई। आप तेजी से दौड़ रहे, अकस्मात आपके सामने कोई अवरोध आ जाए तो क्या होगा? पर हनुमान जी वज्रांग हैं। हनुमान जी की छाती लगते ही मेनाक पर्वत के शिखर के हजारों खंड हो गए, चूर्ण हो गया। हनुमान जी अपनी छाती से मेनाक पर्वत के शिखर को ध्वस्त करके गंभीर गर्जना की।
स तदा सादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगम जहर्ष च ननाद च। मैनक नाराज नहीं हुए, मैनक बड़े खुश हुए कि हनुमान जी में शक्ति बहुत है, हनुमान जी में वेग बहुत है। और मनुष्य का रूप धारण करके मैनाक अपने शिखर पर खड़े हो गए और बोले पुत्रेति मधुराम वाणीम मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यम चापि माम विद्धि सखायम मातर्स्विनः। बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हनुमान जी के कान में शब्द पड़ा, बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अरे भाई चाचा जी यहाँ कहाँ से आ गए? बोले देखो तुम्हारे पिता पवनदेव का मैं मित्र हूँ, तो मित्र भी चाचा के जैसा ही होता है, मैं चाचा हूँ। और तुम थोड़ी देर विश्राम करके और सुंदर अमृतमय कंदमूल फल खा करके मेरे आतिथ्य को स्वीकार करके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का उपकार मेरे ऊपर है। मैं प्रत्युपकार न करूं तो मैं कृतघ्न माना जाऊंगा। यहाँ यह पंक्ति वाल्मीकि रामायण की इतनी सुंदर है, क्या करें, समय सवार नहीं रहा। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? जिसने हमारे प्रति किसी भी प्रकार का हित किया है, उपकार किया है, उसके प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हों, उसके प्रति प्रत्युपकार करें, यही सनातन धर्म है। अब देखिए ये शरीर जो हम लोगों को मिला है, इसकी प्राप्ति में माता पिता की भूमिका है कि नहीं? बोलो, है? तो माता पिता की जीवित अवस्था में सेवा करना और उनके शरीर त्याग के अनंतर उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि करना, ये कृतज्ञता है कि नहीं? ये सनातन धर्म है। तो जीवित अवस्था में अपने बड़ों की, पूज्य जनों की सेवा करना और मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि कृत्य करना, ये सनातन धर्म है। फिर हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 4 अंतर इंद्रियां हैं, कुल 14 हैं। इन 14 इंद्रियों का एक एक देवता है। जैसे मन का अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा है, नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता सूर्य है, कान का अधिष्ठात्र देवता वायु है, हाथों का अधिष्ठात्र देवता इंद्र है, पैरों का अधिष्ठात्र देवता विष्णु है, इत्यादि हमारी सभी इंद्रियों के कोई न कोई अधिष्ठात्र देवता हैं। बुद्धि का भी अधिष्ठात्र देवता है, चित्त का भी अधिष्ठात्र देवता है, मन का भी अधिष्ठात्र देवता है, अहंकार का अधिष्ठात्र देवता रुद्र है, पशुपति है। तो हम जो कुछ करते हैं वह देहेंद्रियादि के सहयोग से करते हैं, और देहेंद्रियादियों में अपने अपने कार्य को करने की क्षमता इसलिए है क्योंकि उन पर देवता प्रतिष्ठित हैं। तो हमने जो कुछ हासिल किया, प्राप्त किया, उसमें देवताओं का आज की भाषा में कहें तो शेयर है कि नहीं? हमने देहेंद्रियादि से किया, उन पर देवता विराजमान, उनका सहयोग हमने लिया, तो उनका शेयर है कि नहीं? तो उन देवताओं का समय समय से पूजन, वंदन, स्मरण हमें करना चाहिए कि नहीं? तो देवताओं की उपासना करना, यज्ञादि करके उनको तृप्त करना, ये सनातन धर्म है। हमको क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, हमारे जीवनचर्या को, हमारे व्यवहार को, हमारे में भीतर मनुष्यता को प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया है? ऋषियों ने किया है। तो समय से ऋषियों का पूजन करना सनातन धर्म है कि नहीं? अब देखो, उपाकर्म के समय ऋषि पूजन, ऋषि पंचमी के समय पर ऋषि पूजन, और विवाह आदि के प्रकरण में भी ऋषि पूजन होता कि नहीं होता? कुल के जो प्रवर्तक ऋषि, उनका पूजन होता कि नहीं होता? तो ऋषियों का पूजन करना, ऋषियों का आदर करना और ऋषियों के बनाए हुए धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना, उनको पढ़ना पढ़ाना, ये सनातन धर्म है।
अब देवताओं का काम पंचगव्य, पंचामृत और हविष्य बिना वेद लक्षणा गाय के नहीं होगा। पितरों का श्राद्धादि भी बिना गव्य पदार्थ के नहीं होगा। ऋषियों का सत्कार भी बिना गाय के नहीं होगा। इसलिए देवता, ऋषि और पितर, इनकी भी मूल हो गई गाय। इसलिए गाय की सर्वविध सेवा करना सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ का नाम है गाय। गाय की सेवा करने से देवता भी तृप्त होते हैं। गाय की सेवा करने से ऋषि भी तृप्त होते हैं। गाय की सेवा करने से पितर भी तृप्त होते हैं। अब उन सब का मूल कौन है? देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, गायों का, अरे सारे ब्रह्मांड का, सारी सृष्टि का मूल कौन है? बोलो, भगवान। इसलिए भगवान की शरण हो जाना, भगवान की भक्ति करना, ये सनातन धर्म है। क्योंकि कबहू के करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सने। ये है सनातन धर्म। कितनी बढ़िया परिभाषा है सनातन धर्म की। कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। कृतज्ञता के भावों से भरे हुए धर्म का नाम है सनातन धर्म, और इसी का नाम है हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म। आहा, सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? सदा भव सनातनः, जो सदा सर्वदा रहे उसका नाम है सनातन। बौद्धों की सभ्यता कितनी पुरानी है? बुद्ध के काल के पहले नहीं थी उनकी सभ्यता। मुसलमानों की सभ्यता कितनी पुरानी है? मोहम्मद के पहले नहीं था उनका कोई अता पता। ईसाइयों की सभ्यता कितनी पुरानी है? ईसा मसीह के पहले नहीं था। हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है? हजार लाख वर्ष पुरानी नहीं, अरबों खरबों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता है। अनादिकाल की हमारी सभ्यता है, और अनादिकाल से है और अनंत काल तक इस धरती पर रहने वाली है। जो सदा सर्वदा रहे उसे सनातन कहते हैं, और कृतज्ञता के भावों से भरी हुई विचारधारा का नाम है सनातन धर्म। इसी विचारधारा का नाम है हिंदू धर्म। इसलिए बहुत गौरव रखना चाहिए कि हम ऐसी परंपरा के, जो इस धरती की सबसे प्राचीन परंपरा है, हम ऐसी परंपरा के हैं। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि चाचा जी, भतीजे से आपको थोड़ी चोट पहुंच गई, हमने थोड़ी छाती लगा दी और आपको थोड़ा कष्ट हुआ, आप क्षमा करना। लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है, मैंने स्वीकार कर लिया आपका आतिथ्य। आप इतनी मीठी वाणी में आपने हमको बेटा कह दिया, हमको सब मिल गया। जब तक राम जी का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। ये हनुमान जी प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसी निष्ठा से कोई भक्ति करेगा तो भगवत प्राप्ति होगी। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। भक्ति की प्राप्ति के बाद ही भगवत प्राप्ति होती है। अब एक प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, हनुमान जी को पहले राम जी मिले कि पहले किशोरी जी मिली? कौन मिले? बोलो। पहले राम जी मिले, किशोरी जी तो पीछे मिली। और हनुमान जी पर कृपा भी की है राम जी ने, उपदेश भी किया हनुमान जी ने, राम जी ने हनुमान जी को। लेकिन राम जी की संपूर्ण प्राप्ति हनुमान जी को तभी हुई जब श्री किशोरी जी का दर्शन उनको मिल गया। किशोरी जी के दर्शन के पहले हनुमान जी से जो संवाद है उस प्रकरण को देखो।
अब वहां से लौट के आने के बाद जो संवाद है उस प्रकरण को देखो कितना अंतर है। हनुमान जी, राम जी कह रहे हैं कि हनुमान जी मैं क्या दूं तुमको, इतना बड़ा काम करके आए हो। एस सर्वस्व भूतम में परिश्वंगो मया कृतः, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपना आलिंगन तुम्हें देता हूं। और भगवान ने भुजाओं भर के हनुमान जी को छाती से लगा लिया, मानो अपने आप को ही लुटा दिया हनुमान जी के ऊपर। इस प्रकार की प्राप्ति जिसमें भगवान कहें कि हम तुम्हारे कर्जदार हो गए, ऐसी प्राप्ति तो भक्ति की प्राप्ति के बाद ही संभव है। और भक्ति कहाँ है? भक्ति लंका में है। भक्ति कहाँ है? इस समय लंका में विराजमान है। वो भी अशोक वनिका में है। और श्री हनुमान जी जा रहे हैं भक्ति के चरणों में। तो भक्ति की प्राप्ति के लिए जब साधक चलता है तो उसके मार्ग में 3 विघ्न आते हैं। कितने विघ्न आते हैं? पहला सात्विक विघ्न आता है, दूसरा राजसी विघ्न आता है और तीसरा तामसी विघ्न आता है। सात्विक विघ्न क्या है? कि स्वः विश्रांतो गमिष्यसि, आज यहीं ठहर जाओ, विश्राम कर लो, खा पी लो, सो लो और कल चले जाना। यह है सात्विक विघ्न। मान बड़ाई, पद प्रतिष्ठा, इज्जत सम्मान, यह भक्ति की प्राप्ति में सात्विक विघ्न है। लोग आपको बहुत आदर देंगे, बहुत सम्मान देंगे। लोग कहेंगे यहाँ के मठाधीश बन जाइए, यहाँ के महंत बन जाइए, अमुक तमुक पद खाली पड़ा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, हम आपको उपाधि दे के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उस समय साधक को कहना चाहिए, राम काज कीने बिन मोही कहाँ छू दे। रखो अपनी महंताई, रखो अपनी जमीन जायदाद, रखो अपनी पद प्रतिष्ठा, हमको तो बिना भक्ति की प्राप्ति के चैन नहीं है। तो सात्विक विघ्नों को छू करके, नमस्कार करके उनको जीता जा सकता है। दूसरा विघ्न कौन आया हनुमान जी के मार्ग में? सुरसा। इसको भी परीक्षा लेने के लिए भेजा है हनुमान जी की, देवताओं ने भेजा है। नाग माता सुरसा, उसी को क्यों भेजा? सुरसा को क्यों भेजा? और किसी देवी को भेज देते। देवी ही है सुरसा। नाग माता सुरसा भी एक देवी है। तो नाग माता को क्यों भेजा? परीक्षा लेने वाले को नरम दिल का नहीं होना चाहिए, परीक्षा लेने वाले को कठोर हृदय का होना चाहिए। और सर्पणी सबसे कठोर होती है। संस्कृत की एक गाली है, सर्पादिनी त्वमसि पुत्रादिनी त्वमसि पापे। दुनिया में हर भाषा में गालियां हैं, सबसे कम गाली संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत सबसे ऊंची भाषा है। सबसे कम गाली संस्कृत में। खलहा, धूर्ता, नीचा, सठा, बस यही। और क्या है? और उटपटांग कोई गाली बताओ संस्कृत भाषा में, किसी पुराण में, किसी स्मृति में बताओ कोई गाली है ही नहीं। माताएं झगड़ा करती तो बहुत गाली देती एक दूसरे को, ए तू नागिन है, तू सांपन है, ऐसा बोलती है, तू नागिन है। तो पुत्रादिनी त्वमसि पापे, पुत्रादिनी का मतलब है नागिन। ये सर्पणी ऐसी होती है, अपने बच्चों को खुद खा जाती है। अंडे देती है सर्पणी, अंडे फूटते नहीं तब तक तो वो देखती है, जैसे जो फूटता जाता उसको खा जाती।
जो बच जाते हैं वे ही बनते हैं सर्प। उसकी नजर से बच के भग गए, वो बच गए, वो बच गए। तो कितने क्रूर हृदया है कि अपने पुत्रों को खा जाती है। इसलिए सर्पों की माता को भेजा कि ये कठोर हृदय वाली है। विकराल रूप उसने धारण किया। बोली तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, मार्ग दो हमको। हनुमान जी बोले क्या मार्ग दें तुमको, राम जी का काम करने जा रहे। अरे बोले देवताओं ने हमको पहले से कहा है कि जो तुम्हारे सामने पड़े वह तुम्हारा आहार है, हमको लांघ के तुम नहीं जा सकते हो। मेरे मुख में प्रवेश करो तो मेरे आहार हो। हनुमान जी बोले मैं सीता जी की सुध ले आऊं, फिर तेरे बिना कहे तेरे मुंह में घुस जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, मां मुझे जाने दे, मैं सत्य कह रहा हूं। बोले सत्यवत झूठ उठ हम कुछ नहीं जानते, कान खोलकर सुन लो। हमारा अतिक्रमण करके तो तुम जा नहीं सकते, हमको लांघ के नहीं जा सकते। हमारे मुंह में जाना ही पड़ेगा, राम जी का काम हो चाहे न हो, उसका ठेका हमारा नहीं है। हनुमान जी बोले फिर मैं इतना विशाल हूं और तेरा मुंह इतना बड़ा है, कैसे जाऊंगा तेरे मुंह में। विस्तीर्णम बदनं कुरु, अपना मुंह फैलाओ। उसने कहा ठीक है। उसने मुंह फैलाया। गोस्वामी जी तो कहते 16 जोजन मुख ते ही ठयऊ, तो तुरत पवन सुत 32 भयऊ। वो 16 योजन, 16 चौका कितना होता है, माने 64 कोस लंबी चौड़ा मुंह कर लिया उसने। हनुमान जी 32 हो गए। उसने और बढ़ाया, हनुमान जी ने और बढ़ाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वाल्मीकि में वर्णन है, बड़ा विस्तृत वर्णन है कि एक साथ उसने 100 योजन का मुंह कर लिया। 7 योजन तई आनन कीना। हनुमान जी इतने में ही अंगुष्ठ के बराबर हो गए। अब 100 योजन मुंह वाली सुरसा उसके मुख में हनुमान जी घुसे तो केवल मुख में ही नहीं, वो पेट के भीतर तक घुस के बाहर निकल गया। एक क्षण में भीतर तक चले गए, फट से नीचे गए। अब विचार करो आप, इतना विशाल सुरसा का मुंह 100 योजन लंबा चौड़ा, उसमें इतने से हनुमान जी भीतर घुसे तो मच्छर से भी कम समझ लो। वो भीतर तक घुसे चले गए और तुरंत बाहर निकला गया। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। बोले अब तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से भी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए। मोहि सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। तुम कर सकते हो काम, राम काज तुम करी हो, सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। राजसी विघ्न क्या है, बहुत ध्यान से सुने। जीवन की आवश्यकताएं, भोग, इनको जितना बढ़ाते चले जाओ ये उतना बढ़ते चले जाएंगे। सुरसा है ये, यही सुरसा है। संसार के भोग विलास पदार्थ ही सुरसा है। अपनी आवश्यकताओं को जितना कम करते चले जाओ उतनी कम हो जाएंगी, और जितनी बढ़ाते चले जाओ उतनी बढ़ जाएंगी। आप लोग कहें कोई प्रमाण? हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज, इतनी कम आवश्यकता थी उनके जीवन की, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। एक ही लंगोटी रखते थे, एक ही गमछा रखते थे और एक ही अचला रखते थे। इतना बड़ा आसन, बस न गद्दा की जरूरत न तकिया की जरूरत, कुछ नहीं।
एक कमंडल। और वो लंगोटी जब एकदम तार तार हो जाती, गीली ही पहनते थे लंगोटी, तार तार हो जाती तब दूसरी बना लेते। आज रामनवमी है, रामनवमी के दिन उनका अचला निकलता था, साल में एक अचला। रामनवमी के दिन नई लंगोटी, नया अचला, नया गमछा निकलता था। नारियल का इतना सा एक कटोरी, उस कटोरी में इतना सा 1.5 छटाक साग, उतना साग ले लेते थे। शाम को 1.5 पाव दूध ले लेते थे, बस हो गया। इतना कम कर दिया आवश्यकताओं को, उतने में उनका गुजारा। और बढ़ा दो तो इतनी बढ़ जाती है कि उसका कोई अंत नहीं है। तब क्या करो, उस रजोगुण को विचार करो कि रजोगुण कितना बढ़ेगा। बोले इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। इसके बाद एकदम छोटे हो जाओ और घुस के चले आओ। भैया हमने देख लिया तुम्हारा तत्व कुछ नहीं है। तुम माने अपने विवेक के द्वारा, अपने विचार के द्वारा रजोगुण की प्रवृत्ति को सीमित किया जा सकता है, रजोगुण को जीता जा सकता है। ये राजसी विघ्न, इसको जीता। और तामसी विघ्न क्या है हनुमान जी के सामने? छाया ग्रहणी, उसने पकड़ लिया। ये छाया ग्रहणी क्या है? कंचन और कामनी का आकर्षण, यही भक्ति की प्राप्ति में छाया ग्रहणी है। ये पकड़ लेती है साधक को, आगे नहीं बढ़ने देती। कंचन कामनी का आकर्षण हुआ नहीं कि गया। हनुमान जी ने इसको कैसे जीता? हनुमान जी कूद पड़े इसके ऊपर, इसके भी पेट में चले गए और अपने नखों से इसको विदीर्ण कर दिया। ये सिंह, ये राहु की माता थी सिंहिका, इसका पेट फाड़ दिया, इसकी आंतें फाड़ दी। इसका मतलब है अपने प्रचंड ज्ञान का जो बल है, उस बल के द्वारा आप तमोगुण का नाश कर सकते हैं। सात्विक विघ्न को स्पर्श करके, छू के जीतना। राजसी विघ्न को अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा जीतना। और तामसी विघ्न को अपने प्रचंड अखंड ज्ञान के द्वारा उसको जीतना। और इस प्रकार से जब जीत लिया तब पहुँचे लंका। लंका सोने की है, स्वर्णमयी लंका है। लंका की अधिष्ठात्री शक्ति ही वहाँ उपस्थित है, लंकिनी। उसने कहा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी बोले कि तू बहुत झूठ बोलती है। जब तेरा चोर ही आहार है तो श्री जानकी जी की चोरी करने वाला रावण अब तक जिंदा कैसे है? सबसे पहले रावण को खाना चाहिए था तुझे। रावण जानकी जी को जिस दिन लेके आया था उसी दिन खा जाती रावण को। तो तू झूठ बोलती है। सिपाही को चोर बता रही है और चोर तेरे राज में गुलछर्रे उड़ा रहा है। तू बहुत झूठ बोलती है। तो हनुमान जी को इच्छा हुई कि मारें इसको बढ़िया से। फिर यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखा है स्त्रियम मन्य मानाम ताम नाति चुक्रोध वानरा। हनुमान जी ने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, बोले बेचारी स्त्री है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो इसको प्रसाद देना चाहिए। तो बाएं हाथ से हनुमान जी ने एक घूंसा जमाया